हम जीवों के लिए ऐसे शब्दों की उत्पत्ति की है, ऐसे भावों की, जो कि एक से भी इस जीव का कल्याण हो जाता है। ईश्वर से प्रेम लगा कर फिर दुनिया से क्या शर्माना। अब किससे शर्माना है फिर? बेशक बुरे कर्मों से नर नारी को न जाता। यानी शर्म किससे करनी है? जो बुरे कर्म है उनसे हमें शर्माना। देखो एक दोहा है, बाल सरायो रेणुका बंदीन जल की पोट, तुलसी हरि की भक्ति में रति न चाले। ये जो द्रव्य पदार्थ है ना, दूध है, ये पानी है, छाछ है, इसमें इनके समान जो है वो तो मिल जाता है। आप दूध में पानी मिलाओ मिल जाएगा, पानी में दूध मिलाओ मिल जाएगा, लेकिन पानी के अंदर आप कंकड़ मिलाना चाहो तो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। या ये मानो दूध के अंदर आप हीरे ही मिलाना चाहो लाई तो भी नहीं मिलेगा। ऐसे का है बाल सरायो रेणुका। जो रेणुका जी थी, परशुराम जी की माता जी, हाँ परशुराम जी की माता जी, वो इतनी पति व्रता नारी थी, केवल एक जरा सा वो जल लेने जाती थी तो ऐसा होता है कभी कि जल कोई बाल्टी में या बर्तन में आता है, लेकिन वो कपड़े में जल बांध करके लाती थी। ऐसी ऊंची उसकी पति भक्ति थी और पानी को पोट में बांध करके अपने पति के लिए लेकर के आती थी। लेकिन एक बार उस पानी में जो एक किसी व्यक्ति के मूंछ का बाल बह करके जा रहा था और उसकी दृष्टि, उसका भाव उसमें चला गया कि ये बाल ही जब ऐसा है तो फिर ये पुरुष कैसा होगा। इतना सा ही तो गया भाव, उसी के अंदर सब दिख गया मामला। पानी बना ही नहीं, बिल्कुल खूब प्रयास कर लिया। अब जब गई तो जब देखी स्थिति तो वो तो जमदग्नि ऋषि जो थे वो समझ गए सब, और अपने पुत्रों को कहा इसका सिर काट दो। तो और तो सब मना कर दिए, लेकिन परशुराम जी वो थे वो भी आज्ञा पालक थे। वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे और कहते ही माता का सिर काट दिया। अब प्रसन्न हुए कि बता तुझे क्या चाहिए? बोले आप दोगे? हाँ कि ये पहले जैसी थी ना मेरी माता जी वैसा इसको कर दीजिए। कर दिया उन्होंने और समझाया कि ये जो बुरा कर्म है, ये कुसंग है, इसको नहीं रखना है। तो चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष, निर्धन धनवान कोई भी हो, राजा रंग कोई भी हो, बुरे कर्म से जो है बचना चाहिए, बुरी संगत से बचना चाहिए। और ध्यान दें, हम साफ शुद्ध स्वच्छ कपड़ा कितना भी पहने, बहुत अच्छे साबुन से धोया हुआ, पर एक काले रंग का या निशान जब लग जावे तो वो साफ धुला हुआ किसी को भी नहीं दिखेगा, वो काला ही काला। और जो मिलेगा वही पूछेगा पकड़े लगा ले हो। कोई भी जो पूछेगा वो सफाई को नहीं देखेगा, लेकिन वही दिखेगा। माँ भी बालक चाहे कितना ही सुंदर हो, कितना ही अच्छा हो, जब तक वो गंदगी में भरा हुआ है उसको अपनी गोद में नहीं उठाए। कितना भी बालक प्रिय हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो कीचड़ में सना हुआ है तो उसको कभी नहीं, पहले उसको साफ। ऐसे ही गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं सुंदरकांड के अंतर्गत, निर्मल मन जब सोई पावा, मोही कपट छल छिन्न भावा। जो निर्मल है वही मेरे प्रिय है, वही भक्त है। तो कहा है ईश्वर से प्रेम लगाकर फिर इस दुनिया से क्या शर्माना। बेशक बुरे कर्मों से नर नारी को, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको लजाना चाहिए, लज्जा खानी चाहिए। उसकी याद में रोना, हंसना और गाना बजाना, उसी की याद में रोना चाहिए।
हंसना चाहिए, गाना चाहिए, बजाना चाहिए, सब काम काज सारे हरि भक्ति में ही। जितने भी आप काम कर रहे हो और विचार करो, हमारे पहले जो माताएं थी वो क्या क्या करती थी। देखो, रसोई में भोजन बनाती थी तो भजन गाती रहती थी, हर जस गाती थी ना, ये भी कहते रहते हैं हर जस गाती थी। किसान जब खेत में हल चलाता था तो वो भी कुछ न कुछ भगवान का भजन गाता रहता था। जब चरस सींचते थे कुआ, उस समय भी वो किसान कुछ न कुछ गाता रहता था। और फिर जब लावणियाँ होती थी तो उस लावणियों में सब मिलजुल करके भगवान का भजन गाती थी। और जब वो गट्टी चलाती थी, चक्की, जब सुबह सुबह माताएं जोर जोर से उस ठंडी रात के अंदर, प्रातः काल के अंदर दूर दूर तक आवाज आती थी, लोग प्रसन्न होते थे, वो भी समझते थे कि देखो भगवान का भजन। ये सब कुछ करने से वो अन्न भी शुद्ध होता था, उस अन्न पर भी वैसा ही प्रभाव, और उसको जो खाते थे तो वो भी परमात्मा की तरफ लगते थे। और अभी है क्या ऐसा? चप्पल पहन करके तो भोजन बनाया जा रहा है, खड़े खड़े भोजन बनाया जा रहा है, और किचकिचाहट किया जा रहा है। तो किचकिचाहट करते करते भोजन बनाती है और उस पति को खिलाती है तो वो भी किचकिचाहट करता रहता है, तो वो संस्कार उसमें भी है ना। वहाँ शुद्ध संस्कार कैसे आ जाएंगे? नहीं, चप्पल चप्पल सब सारा काम उल्टा उल्टा, तो वैसा ही सब होगा। अब उन संस्कारों को देखिए और अभी वर्तमान जो हमारे हैं उसको देखिए, तो कहा है कि उसी की याद में रोना चाहिए, उसी की याद में गाना चाहिए, उसी की याद में बजाना चाहिए, उसी की याद में हंसना चाहिए। ऐसा जब हो जाएगा तो आपका अंतःकरण में ये चिदाभास एक रूप हो जाएगा, भगवान में और भक्त में अंतर नहीं रहेगा। ये तो दुआ आप बोलते हो ना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नाश विघ्न अनेक। एक रूप ही है, इनका वाच्य भाव है उसमें अंतर होता है, लक्ष्य भाव में अंतर नहीं होता है। उसकी याद में गोपियां वीर सिंधु में डुबाना, सब लोग लाज रीति वीर पानी में ही बहाना। अर्थात उनके भाव में भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी, चाहे कितने भी संसार के सुख उनको दिए गए, प्रलोभन दिए गए, लेकिन वो भगवान से विमुख नहीं हुई। ऐसी दृढ़ता हमारी होनी चाहिए। उसकी याद में नरसी रहता था सदा दीवाना, मस्त रहता था वो, उसको धन नहीं था, नरसी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी धनवानों से भी ज्यादा प्रसन्न रहता था। उसकी याद में नरसी रहता था सदा दीवाना, वीणा करताल बजा के हरि के गुणों को गाना, यानी उसके गुणों हरि के परमात्मा के भजन में ही मस्त रहता था। ऐसी स्थिति हम भी थोड़े तो बना करके देखें, नहीं तो फिर वो कुछ ऐसी बात आती है कि एक व्यक्ति, तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैं पियर जाऊंगी, तो बोले क्यों? कि वहाँ से समाचार आए हैं, कहा अभी मत जा, अभी मत जा, अभी मत जा। लेकिन अब समाचार आए तो जाना पड़ेगा। तो वो गाड़ी पे ट्रेन पे छोड़ने के लिए गया। किसको? पत्नी को। ट्रेन आई और वो उसमें जब चढ़ी रोने लगा जोरदार, वो रोने लगा। किसी ने पूछा क्यों रो रहा है भाई? बोले ये जा रही है क्यों रो रहा है? ये जा रही है। उसके पास ही एक व्यक्ति और खड़ा था। उसी ट्रेन में से एक महिला उतर करके दूसरी कोई आई, और जैसे उस महिला को उस व्यक्ति ने देखा वो भी रोने लगा। तो उसको पूछा तू क्यों रो रहा है? कि ये आ गई। इतने दिन मेरे घर में शांति थी और अब वही कलेश होगा। इतने दिन आराम से सो रहा था, खा रहा था, अब कलेश होगा रोजाना। अब देखो दोनों रो रहे हैं बिना समझ के, वो जा रही है तो उधर वो रो रहा है और ये आ गई। तो ऐसी स्थिति बिना भक्ति की, बिना शुभ कर्मों के
हम भी रो रहे हैं, हमारी भी स्थिति ये रही है। उधर अचरंगा के भी ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, कुछ भी मिल जाओ लेकिन बिना भक्ति ज्ञान के रोना मिटता नहीं है। जबकि रोने की क्या आवश्यकता है, वो जा रही है तो 2 4 दिन वापस आ जाएगी, बस यही तो है ना। पर नहीं, रो रहा है, जा रही है, और उधर वो आ गई है तो उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए, रोने की क्या आवश्यकता है। तो कहा है कि उसकी याद में नरसी रहता था सदा दीवाना, वीणा करताल बजा के हरि के गुणों को गाना। उसकी याद में मीरा नाचत फिरी दरमियाना, मेरा नाची जगह जगह नाची, लेकिन उसी की याद में नाची। मीरा ने संसार को नहीं दिखाया और संसार के लिए नहीं नाची। ये अभी जो नाचते हैं ना, तो ये एक ऐसा अपवाद खड़ा करते हैं। सत्संग में जबकि सुनना चाहिए, अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए, पर ये नाचा कूदा जो होता है ज़्यादा, और वहाँ कहें तो उदाहरण देंगे, मीरा भी नाची थी। अरे मीरा की तरह नाच सकते क्या? मीरा ने तो जहर का प्याला भी पी लिया था, कितने नाचने वाले जहर का प्याला पी जाएंगे, उसकी बराबरी करेंगे क्या? वो तो परमात्मा के नाम पे नाची, हम तो संसार को दिखा रहे हैं, क्या प्राप्ति हुई उससे? उसकी याद में मीरा नाचत फिरी दरगाना, सब लोक लाज रीति, सब लोक लाज तज के फिर पहना फकीरी। बहुत मीरा को कहा गया, सब कुछ कहा गया, सारा उड़ाना दिया गया, लेकिन वो उस परमात्मा की भक्ति को नहीं छोड़ी। उसका दृढ़ विश्वास देखिए कि कितना कितना उसे दुख दिए गए, सर्प आदि और भी जो जहर का प्याला, लेकिन सब भगवत स्वरूप हो गए। तो कहा है, अब एक बड़ी विचित्र बात की है कि आप कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन बिना महापुरुषों की सार्थकता नहीं होगी। संतों का संग करके फिर लज्जा का सिर मुड़ाना। आप संतों का संग कीजिए, उनसे आपको भक्ति का जो प्राय है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। उधर मानस में फिर गोस्वामी लिख रहे हैं क्या? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे भागिनी, अगर मेरी भक्ति करनी है तो सबसे पहले संतों का संग कीजिए। वो भक्ति की विधि बताएंगे और भक्ति का भाव आपको प्रकट कराएंगे। तो संतों का संग करके लज्जा का सिर मुड़ाना, अचलराम ज्ञानी गुरु के चरणों में शीश निभाना। अर्थात जो ज्ञानी जन है, संत जन है, गुरुजन है, उनके चरणों में शीश झुकाना चाहिए, शीश निभाना चाहिए, आपको सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान जय हो। गुरुदेव